तो जय हिंद बच्चों, हम आ चुके हैं बीटीएस विश्वास बैच फिजिक्स को लेकर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 6, जिसमें हम देखने वाले हैं सिंगल चार्ज इक्विलिब्रियम से संबंधित प्रश्न, यानी कि एकल आवेश संतुलन से संबंधित प्रश्न। मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है या संतुलन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। संतुलन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई बंदा है और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा, ये बंदा कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो है। नेट फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो है। इसको हम बोलेंगे कि ये किस में है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसका मतलब संतुलन का मतलब है कि किसी पर नेट फोर्स का मान क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। मतलब इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। तो नेट फोर्स कैलकुलेशन हम पहले देख चुके हैं। यदि उस नेट फोर्स का मान क्या हो, जीरो हो, तो समझ जाना है कि वह किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब इसको आप छोड़ दीजिए तो वहीं का वहीं रह जाएगा, ये कहने का मतलब खाली ये दो फोर्स काम कर रहा है तो वहीं का वहीं रहेगा। अब इस पर आधारित सवाल को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। इसमें एक सरल रेखा पर दो आवेश हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 1 के दौरान, केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में, केस 4 में, ऐसे करके। तो यहाँ पे मान लीजिए प्लस है और ये क्या है, प्लस है। ये 1 है और ये क्या है, 2 है। मतलब ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। तो इसके बीच में हम ये पूरा दूरी जो है ये हमारा क्या है, डी है। पूरा दूरी क्या है, डी है। अब कहता है कि इसके लिए हम लोग क्या मान लिए, दूरी x, और इसके लिए दूरी क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स कहता है कि ये दूरी अगर d है तो ये दूरी क्या हो जाएगा, x। ये दूरी क्या हो जाएगा, इस पूरे दूरी में से इस दूरी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, इस दूरी का मान d माइनस एक्स। क्लियर है। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि तीसरा चार्ज जो बीच में रखा गया है प्लस के फॉर्म में, क्या तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो कब होना चाहिए, जब दो फोर्स विपरीत दिशा में हो, या तो दोनों ऐसे काम करे या दोनों ऐसे काम करे, तो दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब इस दोनों के कारण देख लेते हैं क्या मामला हो रहा है। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा, विकर्षित करेगा। तो पहला चार्ज के कारण इस पर फोर्स लग रहा है, तो इसका नाम क्या कर देते हैं, F1। अब ये प्लस है दूसरा चार्ज, तो ये इसको विकर्षित करेगा, तो इधर करेगा, तो इसका नाम कर देते हैं F2। दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों अगर बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो इसका मतलब है कि फॉर इक्विलिब्रियम F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2। अगर F1 बराबर F2 निकाल दिए तो जो भी सिचुएशन है वो अपने आप हल हो जाएगा, मतलब तीसरा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्वेश्चन रहता है इस पर कि तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो x का मान अपने आप आ जाएगा वाट। और इससे दूरी अगर मान लीजिए कि ये पूरा दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो अगर इससे 10 सेंटीमीटर है तो इससे कितना होगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि पूरा दूरी 50 है और ये निकलेगा मान लो 10। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स, मतलब 50 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अपने आप निकल जाएगा, जैसे ही इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे अपने आप सारा चीज निकल के आ जाएगा। अगला देखिए, केस 2 के लिए अगर बात करते हैं तो क्या होता है। केस 2 में क्या है कि ये प्लस है, ये प्लस है, अब उसके बीच में माइनस रखते हैं। ठीक है, अब माइनस भी रखेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देख लीजिए, ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो पहला के कारण है इसलिए इसका नाम क्या कर देते हैं, F1। अब ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो दूसरा के कारण है इसलिए इसका नाम क्या कर दो, F2। तो अब अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा चार्ज अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। और ये बराबर हो गया, समझ लीजिए कि आपका संतुलन आ जाएगा। ये ध्यान में रहे कि जब इस दोनों के बीच निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि दूरी इसका लेंगे और इस दोनों के बीच निकाल रहे हैं तो दूरी इस दोनों के बीच का लेंगे, बस मामला खत्म। अब आइए तीसरा केस क्या कर रहा है, सो देखिए। तीसरा केस आपके सामने में है, ये केस 3 है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये Q1 है, ये Q2 है, और इसके बीच का दूरी मतलब बीच में माइनस रखा गया है, तीसरा चार्ज दिख रहा है। और एक कंडीशन दिया Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मतलब
कि आपका पहला जो चार्ज है उसका परिमाण Q2 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब इससे ये बड़ा है, तो ये ध्यान में रखना है कि मान लो कि एक माँ का दो बेटा है, एक जो है माना कमाता खाता अच्छा खासा है, दूसरा उतना कमाता खाता नहीं है, तो तीसरा जो है माँ जो है वह किधर रहे, जो कि तीसरा एकदम न्यूट्रल रहे, तो बैलेंस रहे। तो इसमें नियम है कि जो ताकतवर है उससे थोड़ा दूरी रहेगा और जो थोड़ा कमजोर है उसके नज़दीक रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि ज़्यादा परिमाण वाले से दूर रहेगा और कम परिमाण वाले के नज़दीक रहेगा। तो इस दूरी को हम क्या मान लिए, x, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स। अब फिर से आते हैं वापस, तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका नाम कर देते हैं F1, इसका नाम कर देते हैं F2। अब फिर से अगर तीसरे का इक्विलिब्रियम करना है तो फॉर इक्विलिब्रियम F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2। अब जो भी आएगा सब अपने आप आ जाएगा, जो भी कहेगा निकालने के लिए अपने आप आ जाएगा। अब आइए अगले सब केस के तरफ। केस 4 देखिए क्या कर रहा है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, दोनों का परिमाण बराबर है। अभी तक हम तीसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए दो चार्ज के बीच में ले रहे थे, अब क्या कर रहे हैं कि चार्ज को बाहर ले रहे हैं। तो बाहर लेकर के देख लेते हैं, तो मान लीजिए कि ये प्लस है, मान लीजिए क्या है, प्लस है, बाहर में है। तो अब देखिए इसके साथ क्या होगा, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। तो मान लीजिए कि ये जो फोर्स लगाएगा उसका नाम F1 कर दिए, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, तो दूसरे के कारण है तो F2 कर दो। अब इसका मतलब दोनों एक के दिशा में लग रहा है, तो इसको जैसे छोड़ेंगे कि दौड़ता हुआ भाग जाएगा। इसका मतलब तीसरा चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो क्या सीखे, दो चार्ज के सेम चार्ज के प्रकृति का है, तो उसके बीच में कोई भी चार्ज आप ले लीजिए, प्लस या माइनस ले लीजिए, वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन दोनों के बाहर अगर रखते हैं तो वह इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो ये तो प्लस का मामला हुआ, माइनस का भी लेके देख लेते हैं। दोनों प्लस है, ये 1 ये 2, दो ये Q ये प्लस ये भी प्लस। अब यहां पर ले लिए माइनस, तीसरा चार्ज, ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो F1 के कारण, ये 1 के कारण है तो F1 कर दो, और ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो 2 के कारण इसका नाम क्या रख दो, F2। तो जैसे ही इस माइनस को छोड़ोगे वो इसी दिशा में क्या होने लगेगा, गति करने लगेगा। इसका मतलब है कि वह इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं है। तो क्या देखे कि दो सेम प्रकृति का आवेश है, बीच में आप चार्ज को प्लस रखिए या माइनस रखिए तो तीसरा इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन बाहर रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट। इससे पहले थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक पेज अगर आपको ले लिया जाए तो देख लेते हैं थोड़ा, जस्ट मिनट। ये आपका है, एक पेज लेकर के हम लोग देख लेते हैं, सॉरी। चलिए आगे आते हैं, इसी में पेज को बढ़ा लेते हैं। इसी को पेज बढ़ा लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर बढ़ाते हैं तो क्या सिचुएशन आएगा, सो देखिए। जैसे दो चार्ज हम दोनों पॉजिटिव लिए थे, दोनों नेगेटिव भी लेकर के देख सकते हैं। अब इसमें केस नंबर 5 देख लेते हैं। केस नंबर 5 में जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले, मान लीजिए ये प्लस है और ये मान लीजिए माइनस है, मतलब अब दो विपरीत प्रकृति का ले रहे हैं। यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये पहला है चार्ज और ये दूसरा, तीसरे चार्ज को कहाँ रखें कि वह इक्विलिब्रियम में हो। तो पहले बीच में रख के देख लेते हैं, प्लस या माइनस देख लेते हैं रख के। तो ये मान लो कि आपने रखा प्लस और ये स्मॉल Q ले लिए, ये तीसरा चार्ज है। तो आप इस पर फोर्स लगा करके देख लीजिए, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित, इसका नाम कर देते हैं F1। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित, इसका नाम रख देते हैं F2। यानी कि जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये माइनस की तरफ दौड़ता हुआ भाग जाएगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में रहबे नहीं करेगा, समझा बुझा देंगे तो यो नहीं रहेगा, भाग जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्या हो रहा है। केस नंबर 5 6 हो गया, 6 में लेकर के देख लेते हैं। इसी के जगह पर आप क्या कीजिए,
कि माइनस लेकर के देख लीजिए। ये मान लीजिए कि Q है, ये भी मान लीजिए Q है, ये स्मॉल q है, ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज। अब क्या सिचुएशन होगा सो देख लीजिए। ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इसका नाम कर देते हैं F1। ये माइनस इस माइनस को विकर्षित करेगा, इसका नाम कर देते हैं F2। मतलब जैसे ही इस माइनस को छोड़ेंगे ये प्लस की तरफ भागना शुरू कर देगा। इसका मतलब तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं है। तो क्या सीखे कि अगर आपका एक प्लस है एक माइनस है तो उसके बीच में आप प्लस या माइनस रख करके तीसरे को इक्विलिब्रियम नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं वापस अगले एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल केस 7। एक प्लस है दूसरा माइनस है। अब हम या तो इधर ले रहे हैं चार्ज या तो इधर ले रहे हैं। तो पहला चार्ज तो Q है, दूसरा चार्ज भी Q है, तीसरे चार्ज को कहाँ रखें, तो हम कोई एक साइड का मामला लेते हैं, मतलब उधर प्लस लेकर के देख लेते हैं। तो ये आपका प्लस हो गया, ये तीसरा चार्ज है और ये तीसरा स्मॉल q है चार्ज है। तो पहले जो दोनों के बीच का दूरी है जो भी होना है d होना है तो d हो जाएगा, आपको जो मानना है मानिए। इसके बीच का दूरी क्या है, d है। अब इस माइनस चार्ज से हम इसकी दूरी को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, गौर कीजिए तो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ d है, यहाँ से यहाँ x है, तो कन्फर्म है कि क्या हो जाएगा d प्लस एक्स। अब देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है या नहीं। आइए वापस, ये प्लस इस प्लस को विकर्षित करेगा, तो पहला चार्ज के कारण है तो इसका नाम कर देते हैं F1। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इधर कर देते हैं F2। इसका मतलब है कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ करना क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए F1 बराबर क्या कर देना है F2। वही गीत गाएंगे जो हम गा रहे हैं, सिर्फ F1 बराबर क्या करना है F2 करना है, और कैलकुलेशन करेंगे अपने आप, सब x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा, जो भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। अब आइए अगला, यहां तो प्लस लेके देखे, माइनस लेके देख लेते हैं। केस नंबर 8 क्या हो रहा है सो देखिए। एक प्लस लेते हैं यहाँ, एक माइनस लेते हैं यहाँ, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी d है। और इधर हम पहले प्लस लेके देखे, अब माइनस लेके देख लेते हैं। तो ये आपका पहला चार्ज है, ये आपका दूसरा चार्ज है, ये आपका तीसरा चार्ज है, और ये स्मॉल q है। तो यहाँ से यहाँ तक d है, यहाँ से यहाँ तक x माने हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा d प्लस एक्स। ठीक है, अब आइए वापस, ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, विकर्षित। इसका मतलब है कि ये इसको आकर्षित कर रहा है तो इसका नाम कर देते हैं F1, ये विकर्षित कर रहा है तो इसका नाम कर देते हैं F2। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी देख रहे हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम F1 बराबर क्या होना चाहिए F2। तो क्या सीखे कि अगर आपका अपोजिट चार्ज है तो आपको उस साइड में, यानी कि माइनस के साइड में या प्लस के साइड में, तो प्लस के बगल में भी आप कुछ भी रखेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और बाहर में रखेंगे तो कुछ भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका मतलब दो अपोजिट चार्जेज के बीच में बाहर रखेंगे तो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मतलब थीम क्या मिला, थीम ये मिला कि अगर, थीम क्या मिला थोड़ा सा देख लेते हैं इसी के अंदर। जैसे अगर ये दोनों प्लस है, ये पहला चार्ज ये दूसरा चार्ज, तो बीच में तीसरा चार्ज रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, अब बाहर रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, अब अगर एक प्लस है और एक माइनस है, तो आप अगर बीच में रखते हैं तीसरा चार्ज तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, लेकिन अगर इधर चाहे इधर रखते हैं तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बस ये मोटा मोटी थीम याद रखना। चलिए अब आगे आते हैं। बुक्स वगैरह में जो सवाल रहता है कुछ इस तरह से रहता है कि एक बेचारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, मान लो ये है ई वेक्टर, इसमें प्लस चार्ज है, कौन सा चार्ज है
प्लस चार्ज है जिसके पास द्रव्यमान Q है, मास m है, और उसी फील्ड में एक माइनस चार्ज है जिसके पास Q द्रव्यमान है और Q आवेश का परिमाण है और m द्रव्यमान है। तो दो चार्ज है, दोनों का परिमाण सेम है, द्रव्यमान भी सेम है। तो क्या सिचुएशन होगा? तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में, याद रखिएगा, प्लस चार्ज पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के दिशा में। इसका मतलब है कि इधर की तरफ एक बल लगेगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, और इसके द्रव्यमान के कारण नीचे एक बल लगेगा जिसका नाम होगा mg, जिसका नाम क्या होगा? mg। लेकिन विद्युत क्षेत्र में जब माइनस चार्ज पर बात करते हैं तो विद्युत बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि इधर की तरफ एक बल लगेगा जिसका नाम होगा Fe, और mg भी काम करेगा नीचे ही। तो क्या देखे कि E बेचारा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, लेकिन E बेचारा अगर दोनों बराबर हो जाए तो टंगा हुआ रह सकता है। तो फॉर इक्विलिब्रियम मतलब इसके लिए, यानी कि विद्युत क्षेत्र ऊपर है तो प्लस वाला इक्विलिब्रियम में हो सकता है, माइनस वाला इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसको जैसे रखेंगे दौड़ता हुआ भागता शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि दोनों का द्रव्यमान हो। फॉर इक्विलिब्रियम Fe बराबर क्या होना चाहिए? mg। Fe बराबर क्या होना चाहिए? mg। और Fe किसके बराबर होता है? तो जो चार्ज है, जो विद्युत क्षेत्र है, तो Q इंटू E के बराबर होता है, और mg तो mg है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। जो निकालना होगा उससे निकाल सकते हैं। अब वही बात यहाँ पे देखिए, अगर ये मान लीजिए कि E वेक्टर विद्युत क्षेत्र है जिसका डायरेक्शन कहाँ है? नीचे है। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका मतलब है कि प्लस पर विद्युत बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में। इसका मतलब है कि इधर लगेगा एक इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, और mg भी कहाँ लगेगा? नीचे, तो mg हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही प्लस चार्ज को इसमें छोड़ेंगे वो नीचे की तरफ गति करने लगेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, मतलब रुका हुआ नहीं रह सकता है। लेकिन अगर ये माइनस है तो इस पर माइनस चार्ज पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब इधर Fe लगेगा और mg कहाँ लगेगा? नीचे। इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाए, यानी कि Fe बराबर क्या हो जाएगा? mg। तो इस परिस्थिति में यह चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है। क्लियर है? अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4। विद्युत क्षेत्र है ऊपर की तरफ, एक चार्ज को क्या किए हैं? धागे से लटका दिए हैं। L लंबाई का धागा है, m द्रव्यमान है और Q आवेश है, इसको हम धागे से लटका दिए हैं। क्या अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? सो देखिए, mg कहाँ खींचेगा? नीचे। तो mg के कारण धागे में एक टेंशन पैदा होगा, तो वो टेंशन कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ। ये टेंशन T हो गया। अब कहता है कि चूंकि विद्युत क्षेत्र भी है तो इसका मतलब प्लस चार्ज पर एक फील्ड बल लगेगा जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा। इसका मतलब एक और फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जिसका नाम क्या होगा? Fe होगा। इसका मतलब अब ये दोनों फोर्स अकेले इसको इंडिकेट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो Fe अब प्लस टेंशन बराबर किसके हो जाएगा? mg के। अगर ये समीकरण लिखने आ गया तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर यही चार्ज माइनस हो जाए और ये इक्विलिब्रियम में रहे तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे दिखावें, यहाँ पे ये माइनस चार्ज हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ ये होगा कि आपका सब कुछ वही रहेगा। mg कहाँ लगेगा? नीचे। टेंशन कहाँ क्रिएट होगा? ऊपर। अब इस माइनस चार्ज पर बल जो लगता है वो किधर की तरफ लगता है? नीचे की तरफ लगेगा। उसका नाम क्या होगा? Fe। तो अब जो है ये दोनों मिलके इसको बैलेंस करेगा। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम अगर बात करेंगे तो क्या होगा? T जो है अकेले इस दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि Fe या प्लस mg के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि सिंगल चार्ज इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्या क्या सवाल हो सकते हैं, उस पर आधारित सवाल। और किसी भी बुक में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो भी है, चाहे बोर्ड एग्जाम में, सब इसी पे आधारित होगा। बस इतना अगर आप कंट्रोल कर लिए तो सिंगल चार्ज से रिलेटेड आप सवाल नहीं छोड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय BTS, ऑल द बेस्ट।